आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में। सबसे पहले अकाउंट्स को दो भाग में बांटा गया, यानी 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। पहला पर्सनल अकाउंट और दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में वो अकाउंट आते हैं जो पर्सन से रिलेटेड होते हैं, लेकिन ये पर्सन जो है कितने तरह के होते हैं, यानी पर्सन को 3 पार्ट्स हैं। पहला नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट का मतलब हुआ जो नेचर के द्वारा क्रिएटेड हो, जैसे हम लोग हैं, विच हैज़ फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसका शारीरिक कोई रूप होता है, वैसे पर्सन्स को हम नेचुरल पर्सन कहते हैं, यानी उसको नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत हम रखते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल में दिया राम, मोहन, सीता, ऑल दीज आर नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जिसको नेचर ने क्रिएट किया है, बनाया है, नेचर के थ्रू बना हुआ है। सेकेंड है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट यानी विच हैज़ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हम उसको कह सकते हैं विच हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस एज वी, हमारे जैसा उसका कोई शारीरिक रूप नहीं होता है, उसे हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जो भी कंपनी हो गए हैं, जैसे कंपनी का जो डिफाइन दिया गया है कि कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है विच इज़ क्रिएटेड बाय लॉ, यानी वो लॉ के द्वारा निर्मित एक पर्सन होता है। एग्जाम्पल में जैसे आपको दिए हैं हम भेल लिमिटेड, यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये जो है ये भी एक पर्सन है, लेकिन किस टाइप का पर्सन है, विच हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस एज वी, हमारे जैसा उसका कोई शारीरिक रूप नहीं है, लेकिन देन आल्सो वो अपने आप में एक पर्सन होता है। उसके बाद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक, ये सब जो हैं कोई भी संस्था या कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उसका जो नामकरण करते हैं, वो संस्था, वो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में एक पर्सन होता है, जिसे हम आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। जैसे सपोज दैट हम कहीं से अगर गुड्स बाई करते हैं तो उसके ऑनर का नाम नहीं लेते हैं, हम उस संस्था या उस ऑर्गेनाइजेशन से उस ऑर्गेनाइजेशंस का नाम लेते हैं। यानी हमारा जो ट्रांजैक्शंस होता है वो किसी संस्था से जब करते हैं तो उस संस्था का नाम लेते हैं, तो इसका मतलब है कि वो संस्था जो है एक व्यक्ति है, बट उसका हमारे जैसा कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। सपोज दैट अगर मैंने PNB में पैसा डिपॉजिट किया, तो डिपॉजिट करते समय वहाँ के काउंटर क्लर्क जो होते हैं उनसे नाम नहीं पूछते कि आपका नाम क्या है, बिकॉज हमारी ट्रांजैक्शन PNB से होती है। और अगर समवन आस्क्स, अगर कोई हमसे पूछता है कि भाई आपने पैसा कहाँ जमा किया, तो हम कहते हैं कि PNB में जमा किया, यानी PNB के साथ हम ट्रांजैक्शन किए, यानी PNB इज़ ऑल्सो अ आर्टिफिशियल पर्सन। यानी कोई भी संस्था जो होती है, किसी भी संस्था का जो नाम होता है
वो एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। थर्ड होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये किसी नेचुरल या आर्टिफिशियल पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, यानी प्रतिनिधित्व करता है, यानी प्रतिनिधित्व खाता है, इसको हिंदी में बोलते हैं। ये किसी नेचुरल या आर्टिफिशियल पर्सन्स को रिप्रेजेंटेटिव करता है। फॉर एग्जांपल के लिए, अगर हमारे पास वर्कर्स से काम कर रहे हैं या स्टाफ हैं, उनका अगर सैलरी ड्यू रह गया तो ये जो आउटस्टैंडिंग रह गया, अगर हम किसी पर्सन को सैलरी पे करते हैं तो सैलरी को हम डेबिट कर देते हैं और कैश को क्रेडिट कर देते हैं, बिकॉज सैलरी जो है वो नॉमिनल अकाउंट हो जाता है। लेकिन वही सैलरी अगर ड्यू है तो सैलरी तो एक्सपेंसेस है, दैट विल बी डेबिटेड, बट कैश गोज आउट नहीं हो रहा है, यानी कैश मेरे पास से जा नहीं रहा है। तो जिस पर्सन से मैंने सर्विस लिया उस पर्सन को मेरे को चुकाना बाकी है, यानी समथिंग इज़ टू बी पेड, यानी कुछ पे करना बाकी है। तो वो जो हो गया, यानी उस पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आउटस्टैंडिंग सैलरी या आउटस्टैंडिंग वेजेज ये सब का जो यूज करते हैं, या डेटर हो गए, क्रेडिटर हो गए। इफ़ यू सेल गुड्स ऑन क्रेडिट टू समवन, दैट पर्सन, वो जो पर्सन होता है उसको हम डेटर से इंडिकेट करते हैं। तो ये डेटर, अगर सपोज दैट वी सेल गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट, हमने मोहन को उधार पे माल बेचा, तो मोहन क्या होगा, हमारे बिजनेस के लिए डेटर होगा। यानी डेटर जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मोहन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए डेटर, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेज, ये सब जो हैं ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। और जो भी हम बिजनेस का ट्रांजैक्शन करते हैं तो किनके साथ करते हैं, हम पर्सन के साथ ही करते हैं। दैट्स वाई आपका जो गोल्डन रूल में पहला रूल बताया गया है, यानी पर्सनल अकाउंट, यानी बिजनेस का ट्रांजैक्शन सबसे पहले हम पर्सन के साथ करते हैं। इसलिए सबसे पहले मेरा गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग में पर्सनल अकाउंट को लिया गया, और पर्सनल अकाउंट में कितने तरह के होते हैं उनको क्लासिफिकेशन करके हमने बता दिया। इन्हीं 3 तरह के जो पर्सन्स होते हैं उनके साथ हमारा बिजनेस जो है वो ट्रांजैक्शन करता है। तो अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट ये रूल दिया गया है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यही जो पर्सन है, या वो नेचुरल पर्सन होंगे, आर्टिफिशियल पर्सन होंगे, या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होंगे, ये पर्सन होंगे। ये आइदर भी रिसीवर और गिवर, ये हमारे बिजनेस के साथ अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो या तो वो रिसीवर होंगे या गिवर होंगे। दैट्स वाई योर पर्सनल अकाउंट सेज दैट डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट यहाँ पे ख़त्म होते हैं। दूसरा आता है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट वो हुआ जो पर्सन से रिलेटेड ना हो, जो पर्सन से रिलेटेड नहीं होता है उसको हम इम्पर्सनल अकाउंट कहते हैं। अब इम्पर्सनल अकाउंट को क्लासिफिकेशन किया गया, उसमें पहला रियल अकाउंट और दूसरा नॉमिनल अकाउंट। अब रियल अकाउंट में, ये रियल अकाउंट को क्लासिफिकेशन किया गया है 2 पार्ट में, जिसको एक टेंजिबल रियल अकाउंट और दूसरा इनटेंजिबल रियल अकाउंट। तो टेंजिबल रियल अकाउंट हम किसको कहेंगे, यानी टेंजिबल रियल अकाउंट, ये हमारा रियल अकाउंट जो है हमारे बिजनेस के जितने भी एसेट्स होते हैं उनसे ये रिलेटेड होते हैं, हमारा रियल अकाउंट। और ये जो भी एसेट्स होंगे आइदर कम्स इन बिजनेस और गोज आउट बिजनेस, यही होंगे, या तो बिजनेस में कम्स इन होंगे या तो गोज आउट होंगे। तो इफ़ रियल कम्स इन बिजनेस, यानी रियल मीन्स एसेट्स अगर कम्स हो रहा है, कम्स इन कर रहा है बिजनेस में,
एट दैट टाइम एसेट्स विल बी डेबिटेड अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट। यह हमारा रियल अकाउंट में रूल है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब ये एसेट्स हमारे बिजनेस में कम्स इन करेंगे तो डेबिट होंगे और गोज आउट होंगे तो क्रेडिट होंगे। तो ये रियल अकाउंट जो है वो हमारा टेंजिबल हो सकते हैं या इनटेंजिबल एसेट्स हो सकते हैं। तो टेंजिबल एसेट्स हम किसको कहते हैं? टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी सीन, टच, फील, यानी जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो तमाम टेंजिबल एसेट्स हो गए। आप किसी बिजनेस एंटरप्राइजेज में जाते हैं, वहाँ अगर देखते हैं कि उनके बिजनेस में जितने भी एसेट्स दिखाई दे रहे हैं, जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो तमाम रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट के अंतर्गत। या तो वो रियल अकाउंट या तो बिजनेस में कम्स इन करेगा या तो गोज आउट करेगा। तो अगर कम्स इन हो रहा है तो उसे डेबिट करेंगे और गोज आउट हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। तो टेंजिबल का मतलब वो एसेट जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो ये टेंजिबल में जैसे आ गया लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मशीन, टूल्स, यानी जितने भी एसेट्स जो हैं जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सभी हमारा टेंजिबल एसेट्स आते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन नॉट बी सीन, टच, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं। तो वो क्या हो सकता है? हमारे बिजनेस का गुडविल हो सकता है, पेटेंट्स हो सकते हैं, ट्रेडमार्क्स हो सकते हैं, कॉपीराइट हो सकते हैं। इधर हमने कुछ एग्जांपल दिया है, गुडविल, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, ये सब जो होते हैं इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, इसलिए उसको इनटेंजिबल के अंतर्गत रखे हैं। थर्ड आ गया नॉमिनल अकाउंट। इन नॉमिनल अकाउंट का मतलब हुआ सिर्फ उसको हम नाम से ही जानते हैं, यानी नॉमिनल का मतलब केवल उसको नाम से ही जानते हैं और उसके नेचर को देखेंगे कि वो एक्सपेंसेस है या इनकम है, प्रॉफिट है या गेंस है। ये सब जो हो गया हमारा नॉमिनल अकाउंट में आ जाते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट सेज दैट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। जैसे मान लीजिए सैलरी पेड कर रहे हैं, तो सैलरी का कोई रूप आकार नहीं होता, हम देख नहीं सकते या छू नहीं सकते हैं। अब ये सैलरी हुआ, रेंट हुआ, रेंट किस तरह का होता है हम देख नहीं सकते, सिर्फ उसको नाम से जानते हैं। बट रेंट पेड कर रहे हैं तो हमारा एक्सपेंसेज हो गया। अगर वही रेंट हमको रिसीव हो रहा है तो वो हमारा इनकम हो गया। सिर्फ उसको हम नाम से ही जानते हैं, जिसको हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। और उसका नेचर जो होगा आइदर एक्सपेंसेस या लॉसेस या प्रॉफिट और गेंस हो सकते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट सेज दैट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस, यानी जितने भी एक्सपेंसेज और लॉसेज होंगे वो हमारा डेबिट होंगे और जो भी प्रॉफिट और गेंस होंगे उसको हम क्रेडिट करेंगे। जैसे नॉमिनल अकाउंट में आ गया आपका रेंट, सैलरी, प्रॉफिट,